व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। गोवन फिश करी बना रहा हूँ आज। अब फिश की रेसिपी YFL पर बहुत टाइम के बाद बन रही है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे एंड आई थॉट दैट व्हाट कुड बी बेटर देन गोवन फिश करी। ये वाली जो फिश करी है बहुत फेमस है, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। अब गोवा में जो फिश करी बनती है अलग अलग टाइप की बनती है, क्योंकि गोवा में अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। अब जो हुमण होती है, हुमण जो फिश करी को कहा जाता है, वो जो फिश करी होती है वो बेसिकली जो सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी है वो बनाते हैं। और उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि प्याज और लहसुन नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि सारस्वत ब्राह्मण जो होते हैं वो प्याज और लहसुन अपने क्विजीन में नहीं यूज़ करते हैं। तो ये वाली जो फिश करी होती है उसमें प्याज और लहसुन नहीं यूज़ किया जाता है। बाकी प्रिपरेशन काफ़ी सिंपल होती है। और जो कैथलिक्स होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, वो प्याज और लहसुन यूज़ करते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। उसके अलावा खटास के लिए कोकम यूज़ किया जाता है, इमली यूज़ की जाती है। कई बार विनेगर भी यूज़ किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विनेगर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस होता है। मेन एक चीज़ जो होती है गोवन फिश करी की, कि गोवन फिश करी की जो पेस्ट बनाते हैं उसको भुना नहीं जाता है तेल के अंदर। तो तेल नहीं यूज़ किया जाता है, डायरेक्टली पेस्ट में पानी डालकर उसको उबाला जाता है, अच्छे से उसको पकाते हैं, फिर फ़िश को डायरेक्टली उसमें डालकर पका दिया जाता है। तो फ़िश करी जो है गोवन, वो इस तरीके से बनती है। आज मैं जो फ़िश करी बना रहा हूँ उसमें मैं प्याज और लहसुन यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे प्याज और लहसुन का फ्लेवर बहुत पसंद आता है गोवन वाली फ़िश करी के अंदर, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप हुमण बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी में प्याज और लहसुन नहीं यूज़ करें। आपका जो बाकी का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, एक पेस्ट बनानी है गोवन फिश करी के लिए, बहुत आसान प्रोसेस है। देख लेते हैं गोवन फिश करी बनती कैसी है। तो पहले फ़िश को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 स्लाइस सुरमई फ़िश के, लगभग 500-600 ग्राम फ़िश है ये। फ़िश को आपको अच्छे से नमक लगा देना है। तो अच्छे से नमक लगाइए एक साइड पर, दूसरे साइड पर भी नमक लगाना है। नमक के साथ आप हल्का सा हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। एक बार आपने नमक इस तरीके से अच्छे से लगा दिया है तो फ़िश को मैरिनेट होने देना है साइड पे, जब तक कि आप फ़िश करी की प्रेपरेशन नहीं कर लेते हैं। तो फ़िश का मैरिनेशन का प्रोसेस एकदम सिंपल है, सिर्फ नमक लगाना है। चाहे तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हो। जब भी फ़िश को पोच करोगे करी के अंदर तो हल्का सा वो ऑरेंजिश येलोइश कलर जो है वो फ़िश के ऊपर आ जाता है। सो यू कैन ऐड अ पिंच ऑफ हल्दी पाउडर एज वेल। फ़िश को आपने एक बार मैरिनेट कर दिया, इस तरीके से आगे का प्रोसेस करना है। आज मैंने सुरमई फ़िश यूज़ की, आपने देखा। अब गोवा में बांगड़ा भी काफ़ी यूज़ की जाती है, मैक्रिल जिसे कहा जाता है। और जब ये बांगड़ा यूज़ करके हुमण बनाते हैं तो उसे बांगड़ाची हुमण कहा जाता है। अब आप बांगड़ा भी यूज़ कर सकते हो, पॉम्फ्रेट भी यूज़ कर सकते हो। जो फ़िश आप पसंद करते हो वो आप यूज़ कीजिए। यूजुअली ज़्यादातर जो है वो सॉल्ट वाटर फ़िश यूज़ की जाती है, उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है फ़िश करी के अंदर। आज मैंने सुरमई यूज़ की है क्योंकि मुझे सुरमई बहुत पसंद है। मेरे डैड को बांगड़ा ज़्यादा पसंद है एक्चुअली, तो लेकिन मैंने आज अपनी पसंद के हिसाब से बना दी है। आप अपनी पसंद की फ़िश यूज़ कर सकते हो और बाकी का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये है कि हमें गोवन फिश करी की जो पेस्ट है वो तैयार कर लेनी। बहुत आसान प्रोसेस है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा स्क्रेप्ड ग्रेटेड नारियल है। एक नारियल को मैंने स्क्रेप करके ले लिया था। इसकी क्वांटिटी जो है वो 1 कप पैक्ड नारियल यहाँ पर लिया है। इसे एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। साथ ही में 4 से 5 कश्मीरी सूखी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 7 से 8 साबुत काली मिर्च, आधा टीस्पून जीरा, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक, मार्बल साइज बॉल ऑफ टैमरिंड, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर आपको इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार करनी है। पेस्ट बनाते समय आपको ज़रा भी ऐसे लगे और पानी ऐड करने की ज़रूरत है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। ध्यान देना है कि एकदम फाइन पेस्ट आपको तैयार करनी है। मसाले जो मैंने ऐड किए, कई लोग इसमें जीरा नहीं ऐड करते हैं, कोई लोग इसमें काली मिर्च ऐड नहीं करते। हर एक की रेसिपी थोड़ी सी अलग होती है। मैं यूजुअली काली मिर्च और जीरा दोनों ऐड करता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा और पानी डालकर इसकी एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर ली है। इसका देख सकते हो रंग भी कितना ब्यूटीफुल आया है। इसी तरीके से एक फ़ाइन पेस्ट आपने तैयार कर लेनी है। तो गोवन करी की फ़िश करी पेस्ट हमने तैयार कर ली है। बहुत आसान है, आपने देखा ये पेस्ट बनाना। इस पेस्ट को थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर बैचेस में आप फ्रीज़ करके रख सकते हो, तो आसानी हो जाती है कि एक बार तैयारी कर ली, नेक्स्ट टाइम करी बनानी, निकाली पेस्ट, फटाफट थॉ करके उबाला पानी के साथ फिश डाल दी, करी रेडी। वो कर सकते हो। आज जो हमने करी पेस्ट बनाई इससे लगभग 500 से 750 ग्राम कोई भी फ़िश आप यूज़ करें वो इस क्वांटिटी में आप आसानी से बना पाओगे। अब करी पेस्ट हमारी बन गई। अभी इस करी पेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक तो जो कलर आया है वो मिर्ची की वजह से आया है। मिर्ची हमने कश्मीरी यूज़ की है। अब ट्रेडिशनली कश्मीरी मिर्च नहीं यूज़ की जाती, गोवन मिर्ची यूज़ की जाती है, जिसे एल्डोना चिली कहते हैं या बटन चिलीज़ होती हैं, वो यूज़ की जाती हैं। तो ट्रेडिशनली वो वाली मिर्ची यूज़ की जाती है।
कश्मीरी मिर्च आसानी से मिल जाती है, ये जो गोवन चिलीज़ हैं आसानी से नहीं मिलती है, इसलिए मैंने नहीं यूज़ की है। आपको अगर मिलती है तो आप यूज़ कर सकते हो, बेड की भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, वो मिर्च भी यहाँ पर ईजिली आप रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गई मिर्च की बात। सेकेंड चीज़ ये हो गई कि इस स्टेज पर कई बारी प्याज भी इसी में ग्राइंड कर दिया जाता है। मैं जो है प्याज को नमक के साथ थोड़ा मिक्स करके करी में डायरेक्टली ऐड करूँगा, वो टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है मुझे करी में, तो मैं प्याज अलग से ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें आधा या एक छोटा प्याज पेस्ट में ही डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि रेस्टोरेंट्स में जब ये करी बनाई जाती है कई बार, तो आपने देखा होगा एक सिल्की स्मूथ करी होती है, उसमें क्या किया जाता है, ये मसाला बनाकर इसको मलमल के कपड़े में निचोड़ दिया जाता है, छान लिया जाता है, फिर इसमें और पानी डालकर ग्राइंड करके छान लेते हैं उसको अच्छे से, तो एक स्मूथ वो फ्लेवर्ड कोकोनट मिल्क निकल जाता है और फिर उसे पकाकर फिश उसमें बनाई जाती है, तो एकदम सिल्की स्मूथ वो करी बनती है। कई बारी कोई रेस्टोरेंट्स में तो उसको थिक करने के लिए थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च भी मिला देते हैं, बट वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि पेस्ट आपने इस तरीके से बनाई, इसी में हम पानी डालेंगे, इसी में फिश डालेंगे। इस स्टेज पर इसको एकदम फाइन तरीके से पीसना बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे ग्राइंड कीजिए। ध्यान दीजिए ग्राइंड करते समय ये पेस्ट बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कई बारी जो नारियल होता है वो तेल छोड़ देता है, सो मेक अ नोट ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ें मैंने पेस्ट के बारे में बता दी। कई लोग इसमें कोकोनट मिल्क अलग से भी बनाते हैं, अगर आप चाहें थोड़ी सी और रिच बनाना है इस करी को तो एंड में थोड़ी सी कोकोनट मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई करी पेस्ट के बारे में। अब नेक्स्ट स्टेप ये प्याज वाला एक वो छोटा सा प्रोसेस है, और फिर करी कैसे बनती है एकदम क्विक है, वो देख लेते हैं प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज चॉप करके ले लिया है, इसमें एक चुटकी नमक ऐड कर रहा हूँ। नमक ऐड करके आपको इसको अच्छे से मसलना है ताकि जो प्याज में से मॉइस्चर है वो निकलना शुरू हो जाए। कई लोग इसमें एक चुटकी शक्कर भी डालते हैं, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। इस तरीके से प्याज को आपको प्रिपेयर करके साइड पे रख लेना है। चॉप प्याज की जगह पर आप स्लाइस प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब फिश करी के फाइनल प्रोसेस के लिए यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया, अर्दन पॉट ले लिया। ट्रेडिशनली मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है फिश करी। तो इस बर्तन के अंदर जो प्याज हमने प्रिपेयर किए थे वो ऐड कर दीजिए, साथ ही में फिश करी की पेस्ट जो हमने बनाई थी वो ऐड कर दीजिए। जो जार के अंदर थोड़ा बहुत मसाला लगा है उसमें भी पानी डालकर अच्छे से निकाल दो। सारी चीज़ें यूज़ करनी है, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करनी है। इतना पानी डालने के बाद भी थोड़ा सा ये कंसिस्टेंसी जो है वो थिक लग रही है, तो और पानी इसमें डाल दीजिए। एक पतली सी करी बन जानी चाहिए, वो कंसिस्टेंसी चाहिए। तो लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी आपका लग जाएगा इसके अंदर। आपने नोट किया होगा तेल हमने यूज़ नहीं किया, तेल ट्रेडिशनली नहीं यूज़ किया जाता है गोवन फिश करी में। इस करी को अभी आपको 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है अच्छे से इसमें उबाल आ जाए। लगभग 8 से 10 मिनट के लिए इस करी को पका लीजिए। तो 8-10 मिनट बाद आप देख सकते हो अच्छे से उबाल आ गया इस करी के अंदर। इस स्टेज पे इसके अंदर आपको 1 से 2 स्प्लिट की हुई ग्रीन चिलीज ऐड करनी है। साथ ही में 3 से 4 यहाँ पर मैं पीस कोकम के ऐड कर रहा हूँ। ये ड्राई कोकम है, इससे वो खटास आएगी और बहुत ब्यूटीफुल फ्लेवर आएगा। गोवन फिश करी में ये कोकम डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमली अगर पहले नहीं डालो चलेगा, कोकम डालना बहुत ज़रूरी है। इस स्टेज पर अभी यहाँ पर मैं 8 से 10 मिनट के लिए करी को पकाने वाला हूँ। अब कई बारी क्या होता है, कुछ लोग कोकम को एकदम एंड में डालते हैं कि कोकम का उतना हेवी फ्लेवर नहीं चाहिए होता है। मुझे कोकम का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने करी को आधा पकाया, उतने में ही कोकम डाल दिया। आप चाहें तो कोकम को फिश के साथ एंड में ऐड कर सकते हैं। तो 8 से 10 मिनट के लिए इस स्टेज पर कोकम ऐड करने के बाद करी को पका लीजिए। तो आप देख सकते हो 8-10 मिनट के बाद जो हमारी करी है वो और पक गई है, हल्की सी रिड्यूस भी हो गई है, इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी थिक हो गई है। यहाँ पर जो हमने फ़िश को नमक लगा कर रखा था वो फ़िश को ऐड कर देना है। एकदम केयरफुली ऐड करना है, अच्छे से ऐड कर दीजिए फ़िश को। फ़िश ऐड करने के बाद हम अभी करी को बिल्कुल भी स्टर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर साइड पर मैं क्या कर रहा हूँ, त्रिफल है यहाँ पर मेरे पास 1/4 टीस्पून त्रिफल लिया है। एक टाइप ऑफ सिचुआन पेपरकॉर्न है ये। इसे आपको हल्का सा कूटना है, इस तरीके से दरदरा कूट दीजिए और फिर फिश करी के अंदर आपको ऐड कर देना है। त्रिफल का गोवन फिश करी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब कुछ लोग त्रिफल ऐड करते हैं, कुछ लोग त्रिफल नहीं ऐड करते हैं, लेकिन जब बांगड़ा यूज़ की जाती है तो फिश में काफ़ी स्मेल होती है, हैवी फ्लेवर वाली फिश होती है, तो त्रिफल जो है वो स्मेल को काफ़ी बैलेंस कर देता है। और जब लहसुन और प्याज नहीं यूज़ किया जाता है तब भी त्रिफल जो है वो एडेड फ्लेवर ऐड कर देता है। तो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट त्रिफल मुझे बहुत पसंद है तो मैंने ऐड किया है यहाँ पर। त्रिफल ऐड करने के बाद आपको मैंने जैसे बताया कि फिश करी को बिल्कुल भी हमको स्टर नहीं करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कपड़ा लेंगे, बर्तन को उठाएंगे और बर्तन को इस तरीके से आप स्वर्ल करेंगे, इस तरीके से घुमाएंगे कि हल्का सा जो आपकी फ़िश है और जो करी है वो अच्छे से मिले और फिश टूटे नहीं। तो इसी तरीके से आपको करी को केयरफुली मिलाना है। यहाँ पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ करी को नमक के लिए। टेस्ट करके नमक यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। पहले मैंने बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया क्योंकि
फ़िश में ऑलरेडी नमक है, तो नमक यहाँ पर आप एडजस्ट कर लीजिए। नमक डालकर भी सेम तरीके से आपको इसे मिक्स कर लेना है। एक बार ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर दी, फ़िश को आपको अब लगभग 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। मैंने आज जो स्लाइसेस लिए हैं फ़िश के वो काफ़ी बड़े हैं, तो 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। अगर छोटे पीसेस हैं फ़िश के तो 6-7 मिनट में भी फ़िश पक जाती है। ध्यान ये देना है कि फ़िश को ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो फ़िश टूट जाएगी, ड्राई हो जाएगी। फ़िश को उतना ही पकाइए कि वो जस्ट कुक हो जाए और टेंडर रहे। फ़िश करी खाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो हमारी जो फ़िश करी की कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट हो गई है। फ़िश भी जो हमारी है वो एकदम परफेक्टली कुक हो चुकी है। हमारी फ़िश करी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। बस लास्ट में एक बार फिर से टेस्ट कर रहा हूँ। टेस्ट करके यहाँ पर अगर आपको लगे नमक एडजस्ट करना है तो नमक को यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी डिलिशियस वाली गोवन फ़िश करी रेडी हो गई है। तो हमारी डिलिशियस वाली फ़िश करी रेडी हो गई है। इसे प्लेट करना भी बाकी है, तो रुक जाओ। इसको मैं आज प्लेट करने वाला हूँ, सर्व करने वाला हूँ गोवन रेड राइस के साथ। अब ट्रेडिशनली वो गोवन रेड राइस खाए जाते हैं, मुझे लोकली मिल गए थे तो मैंने आज वो बना लिए हैं। आप नॉर्मल स्टीम राइस के साथ भी खा सकते हो। ये फ़िश करी राइस के साथ बहुत खाने में मज़ा आते हैं। ये करी को अलग से पाव के साथ भी खाया जाता है, पाव के साथ या पोहे के साथ खाया जाता है। पोहे एक गोवन ब्रेड है, अलग इसका टेक्सचर होता है, पाव से थोड़े से अलग होते हैं, बट खाने में बहुत मज़ा आता है। और यूजुअली पाव और पोहे के साथ इसको नेक्स्ट डे खाइए, इसे कालची कौड़ी कहा जाता है, यानी कि कल की कड़ी। और इसका फ्लेवर और बेटर हो जाता है और मज़ा आता है इसको खाने में। और पाव के साथ खाने में तो मज़ा ही आ जाता है। तो मैंने आज राइस रेडी रखे हुए हैं, पोहे नहीं थी मेरे पास यहाँ पर, तो अगर कड़ी बच गई तो कल मैं इसको पाव के साथ खाऊंगा, बहुत डिलिशियस लगती है। तो हमारा सारा सेटअप जो है वो रेडी है। लेट्स प्लेट आर गोवन फिश करी YFL स्टाइल। गोवन फिश करी तो माइंड ब्लोइंग बनी और मज़ा आ गया आज ये रेसिपी बनाने में। इट्स सो सिंपल। यूजुअली हम लोग ये रेसिपी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं, बट इसकी प्रिपरेशन इतनी सिंपल है और इतनी जल्दी बन जाती है। आपने देखा इंग्रेडिएंट्स भी इतने आसान वाले हैं, तो ये ज़रूर करी बनाओ। और आप अगर गोवा से हो तो मुझे बताओ ये रेसिपी आपको कैसे लगी। आई एम श्योर कई अलग अलग घरों में करी अलग अलग तरीक़ों से बनती है। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी की है, काफ़ी ज़्यादा गोवन लोगों से पूछा भी है करी के बारे में, और फिर ये करी मैंने फाइनली बनाई है। और मैं यूजुअली अपने घर पे बनाता हूँ अपने कुछ एडिशंस के साथ, और बहुत ही डिलिशियस बनती है। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Goan fish curry recipe at your home. Cheers.